राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ हैं स्वामी व्यालोक, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक जी, आज तो संडे भी है, आज तो पिताजी के साथ आपकी महाभारत वाली रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? चल रहा है ना वो? हो चुकी है वो। हाँ हाँ, अरे आप जैसे लोग मतलब कहेंगे कि चल रहा है कि नहीं। मतलब नहीं, आप मैं नहीं थोड़ा देख सा रहे इधर, हैं तो दूसरों को क्या मैं दिखवाएंगे। मेरा इधर चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं थोड़ा सा कट ऑफ था। तो नहीं हालांकि नहीं, मैंने चल उसकी रहा है। अब उसमें रामचरितमानस भी ऐड हो गया है, तो सुबह 10 बजे के आसपास रामचरितमानस होता है और 3-4 बजे के आसपास महाभारत। संडे चलिए, का पूरा वही पैकेज। कल जी। अभिषेक बनर्जी को बंगाल की जनता ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। मतलब बंगाल पुलिस को उनको बचाना मुश्किल हो गया था एकदम। सचमुच कल तो लिंचिंग हो जाती वाकई। कल कल का मैटर वाकई सीरियस था। एक बात बताइए, 40 साल से तो मैं चुनाव देख रहा हूं। शीर्ष चुनाव हारने के बाद शीर्ष नेतृत्व को, अरे भाई, अभिषेक बनर्जी को पीटने का मतलब है कि जैसे यूपी का कोई चुनाव हार जाए और मुलायम सिंह चुनाव हारे तो पब्लिक अखिलेश को दौड़ा दौड़ा के मारे। ये तो वो बात हो गई ना। आपको कुछ इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, या है बंगाल का ये नेचर ही है? मुझे इसमें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, और बंगाल का ये नेचर भी नहीं है। बंगाल का नेचर ये नहीं है कि वो पीटने पर आमादा हो जाए। भाई, कम्युनिस्टों का शासन भी गया था, तो कम्युनिस्टों को कहाँ पीटा गया? नहीं पीटा गया। इसमें दो तीन आयाम हैं जिसको समझना पड़ेगा। एक आयाम तो ये है कि कुछ अति विद्वान लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ये करा दिया है, तो खैर उनको मुझे कुछ नहीं कहना है। वो अति विद्वान है, तो अति विद्वानों से मैं बात नहीं करता। कुछ विद्वान हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल टाइप इसने खुद ही करवा लिया है और सहानुभूति लेना चाह रहा है। उनसे मेरा मतभेद है। ये खुद से कराया हुआ हमला इसलिए नहीं है, क्योंकि खुद से कराया होता तो उसकी तीव्रता और तीक्ष्णता दोनों कम होता। उसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में वो हमला करवाया जाता है, जैसे केजरीवाल का था, एक थप्पड़ पड़ गया और सारे ने खींच लिया। उसी तरह ये कंट्रोल्ड होता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड भीड़ नहीं है। इसमें जनता ने शुरू किया है। सबसे पहले एक महिला ने अंडा उछाला है। फिर आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो एक लड़के ने तो गजब का थ्रो फेंका है। मतलब वो फिल्मी अंदाज में बिल्कुल ऐसे आता है और अंडा उसके लगता है, तो वो कंट्रोल्ड नहीं है, इसलिए वो जनता का गुस्सा ही है। इसका तीसरा आयाम यह है कि भाई, बंगाल में तो ऐसे होता ही है। सीपीएम की सत्ता गई, तो उससे पहले कांग्रेस की गई, तो पूरी सत्ता ही पलट जाती है। होता यह था कि रातों रात जो हारी हुई पार्टी होती थी उसको सत्ताधारी पार्टी अपने फोल्ड में ले लेती थी। हारी हुई पार्टी के लोग भी फोल्ड में आ जाते थे और सत्ता का संरक्षण निर्बाध तरीके से मिलता रहता था। ठीक। इस बार यह हुआ है कि भाजपा ने अपनी सदस्यता पर रोक लगा रखी है। दूसरे, टीएमसी ने जितनी अतियां की थी उसमें केवल सुरक्षा देने के अलावा भाजपा की सरकार ने उनको और किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया है। बात केवल अभिषेक बनर्जी तक आंच इसलिए पहुंची है क्योंकि वो जिस इलाके में गए थे और जिस व्यक्ति के यहाँ संवेदना व्यक्त करने गए थे वह उस इलाके का एक माना हुआ गुंडा था। 25 महिलाओं ने उस पर छेड़खानी के आरोप लगाए हुए थे। एक लड़की के बारे में कहा जा रहा था कि वह उसको जबरदस्ती अपने घर में बिठा रखा था, न शादी कर रहा था, न अपनी मंशा जाहिर कर रहा था। जो चीजें छन कर आ रही हैं वैसे व्यक्ति के हैं। और आपने जो कहा कि अखिलेश यादव से जो तुलना कर रहे हैं, और वैसे अखिलेश यादव को डर तो बहुत बुरी तरह समा गया है, क्योंकि पिटाई कांड होते ही उन्होंने तुरंत ट्विटर पर लंबा लेख लिखा है 1.5 किलोमीटर का कि ये भाजपा वाले अराजक लोग हैं और मार पिटाई की घटना की कड़ी निंदा होनी चाहिए। उनको अपना भविष्य दिख रहा है। बहुत कड़ी सुरक्षा होती है
अभिषेक बनर्जी को ये लगा कि शायद ये मेरा इलाका है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा में ढील दी और इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अन्यथा ऐसी कोई वजह नहीं थी कि मतलब उनके साथ इस तरह का हमला हो जाता या वो इस चंगुल में आ जाए। लेकिन उन्होंने ये इलाका अपना देखा, वहां सारे उनके गुंडे थे। और केवल अभिषेक बनर्जी की नहीं हुई है ये मामला, आप 4 मई को रिजल्ट आए हैं, उस दिन से शुरू हुआ है। गाना शुरू हुआ, हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा, और आपको नाइट क्लब्स में गाने के अलग अलग वर्जन बन रहे हैं। और यही लोग कहते थे ना कि जेन जी आओ, जेन जी आओ, तो कल जेन जी आ गया मैदान में। भाई विपक्षी ने तो लगातार कह ही रहे हैं ना कि जेन जी सड़कों पर उतरे, तो जेन जी सड़कों पर उतर गई, इसमें क्या दिक्कत है। मंडल की पिटाई हुई, एक इनका पार्षद था जो नाली में गिर के और नाली के रास्ते भाग रहा था, आपको याद होगा दर्शकों, थोड़ा देखिएगा। परसों 2 छुटभइये नेताओं की पिटाई हुई है। पार्षद वार्षद तो यत्र तत्र सर्वत्र पीटे जा रहे हैं और जनता उनके तो कपड़े, इसके तो केवल नोचा नोची हुई, जनता तो उनको कपड़े उतार दे रही है, अंडरवेयर में उनको भगा रही है। ये गुस्सा है भाई साहब। जब आप महिलाओं पर हाथ डालते हैं, जब आप महिलाओं की इज्जत के साथ खेलते हैं ना, तो ये गुस्सा आता है और अभिषेक बनर्जी उसी गुस्से का शिकार हुआ है। जी नहीं, कल तक तो सारा एनडीए अलायंस, सारा विपक्ष जनता को, जेनजी को कोस रहा था, उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वो शब्द मैं यहां बोलना नहीं चाहता कि तुम सब इतने निकम्मे हो कि तुम सब सड़क पर उतर के जो है अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर सकते हो। अब आपने यही नहीं चाहते थे, और लोकतंत्र की रक्षा का एकमात्र उपाय ही था सड़क पे उतर के मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ करना। अब पब्लिक जब सड़क पे उतर के आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट कर रही है, तो यही लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। मतलब जब इनके पक्ष में इनके लोग आगजनी, तोड़फोड़ करें तो वो लोकतंत्र की रक्षा होगी, और इनके लोगों की जब पिटाई करने लगे यही पब्लिक, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ये क्यों? विपक्ष का जो दोगलापन है, विपक्ष लगातार जो मुंह की खा रहा है और इसके बावजूद उसको कहीं से भी कोई भी ये राय देने वाला नहीं है, या उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि वो आत्मालोकन करे, अपने अंदर झांके कि उससे कहाँ कमी है। अब अगर अखिलेश भाई आप बोल रहे हैं कि जनजी का आह्वान करें और वो कहें कि पिटाई करो, तो अतीक अहमद वाली पार्टी की पिटाई होगी या योगी आदित्यनाथ वाली पार्टी की? जो व्यक्ति यह कह रहा है कि पत्रकारों से जात पूछ रहा है, जो व्यक्ति सीधे सीधे यादव बनाम अन्य कर रहा है, जो व्यक्ति सीधे सीधे गुंडागर्दी को आसरा दे रहा है, जो व्यक्ति किसी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में जाके ये कह रहा है कि अतीक अहमद तो अब मारा गया, अब उसकी चर्चा क्यों करनी है, जिसके राज में माफिया का, गुंडई का, सबका बोलबाला था, जिसके बाप ने कहा था मरहूम अब्बा जान ने कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, मशहूर उनका वक्तव्य था। जनता जब हिसाब करेगी तो इन गुंडे लोगों का करेगी या योगी आदित्यनाथ की पार्टी का करेगी, जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में दे दिए हैं, जहां अपराध पर पूरा नियंत्रण है। अभी परसों 28 तारीख को सूर्य चौहान को असद और उसके दोस्तों ने, जिहादी दोस्तों ने बकरीद के दिन हलाक कर दिया था। आज मैं खबर सुन रहा हूं कि असद का इनकाउंटर हो गया। तो जनता किसके पीछे जाएगी ये बताइए मुझे, और जनता किसका हिसाब किताब करेगी? जनता तो इन टोटी चोरों का हिसाब करेगी ना, जो अपना घर छोड़ते हैं तो टोटी तक ले जाते हैं और उसके बाद इस बात पर बुरा भी मानते हैं कि उनको टोटी चोर कहा गया। हमारे यहाँ एक तेजस्वी यादव हुआ करते हैं, वो भाई साहब जब डिप्टी सीएम बने थे तो उनको एक बंगला अलॉट हुआ था। अब वो बंगला अलॉट हुआ तो उसमें उन्होंने 6 करोड़ का काम करवा दिया, और जब सरकार बदली, कहा गया कि भैया बंगला खाली करो, तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनको जब धिक्कारा और ललकारा और कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आप यहां से जाइए, तब उन्होंने बंगला खाली किया। फिर जब उस बंगले की तस्वीरें आई
तो लोग चमत्कृत हुए। तो सवाल ये है कि जनता अगर हिसाब करेगी तो जनता किसका हिसाब करेगी? जनता ऐसे लोगों का हिसाब करेगी या नीतीश कुमार का हिसाब करेगी, योगी आदित्यनाथ का हिसाब करेगी? ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है और यही समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है विपक्षी दलों की। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता ने अब अपना माइंडसेट बदल लिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं लगातार और वो झूठ कहीं पकड़ में नहीं आ रहा है। ये गलत बात है भाई। आज की दुनिया में जब हर एक के पास इंफॉर्मेशन एक टिप पर है, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके राज खुलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिनको पूजास्पद बना रखा था, रोमिला थापड़ को या इरफान हबीब को, उनके साहित्य की कलई खुल रही है। जी हाँ, मैं उनको साहित्यकार ही कहता हूं, क्योंकि इतिहासकार को वो है नहीं। अच्छी अच्छी मनोहर कहानियां उन्होंने लिखी हैं, तो वो साहित्यकार हैं। उन लोगों को जिस तरह से बना रखा था, अब इंफॉर्मेशन के प्रवाह वाले इस युग में वो सारी कलई खुल गई है, सब नंगे हो गए हैं हमाम में। अखिलेश यादव के पिता साइकिल पर चला करते थे। लालू यादव एक पीढ़ी पहले झोपड़ी में रहा करते थे, चपरासी क्वार्टर में रहते थे, वहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और आज कोई अरबपति शर्मा जाएगा, कहां से आए इतने पैसे? और आप उसके बाद भ्रष्टाचार पर बात करेंगे और जनता को क्या समझते हैं? चौ और यो वाले शब्द से समझते हैं क्या? चौ से शुरू होने वाले, यो पर खत्म होने वाले, ये समझ रखा है आपने क्या? जनता अब वो नहीं है भाई, उसके पास ये ताकत है, इस पर सब दिखता है। इसीलिए ये लोग कभी गोदी मीडिया कहते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी उसको कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने सचमुच इन लोगों की बहुत कलई खोली है, गांधी नेहरू के पाप उजागर किए हैं। कांग्रेस ने इस देश के साथ किस किस तरह का छल किया है, ये सब कुछ उजागर किया है। राहुल विंची कितना बड़ा देशद्रोही है, कैसा विषधर है, ये व्हाट्सएप ने उजागर किया है। हाँ ठीक है, 2-4%, 1%, 2% मैं मान लेता हूं कि उस पर फेक खबरें रहती हैं। तो फेक खबरें तो वो ही चला रहा है, क्लिप कटुआ ही, जो कहता है कि मैं तो फैक्ट चेक करता हूं। फेक खबरें तो आपका बीबीसी चला रहा है, CNN चला रहा है, तो आप किसको मानेंगे? यही इनके दर्द की वजह है जी। अब जब बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है तो बंगाल से खबरें जो हैं छन छन के बाहर आ रही हैं। आज मैं एक कार्यक्रम देख रहा था सुबह वॉक करते हुए, तो उसमें कुछ पत्रकार जो बंगाल के वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि संदेश खाली में 2021 के बाद जब रिजल्ट आ गया तो वहां पे एक महिला थी संदेश खाली की, जो कि भाजपा की कोई स्थानीय पदाधिकारी थी। जब वो वोट डाल के आई और उसके अगले दिन जब जब रिजल्ट सब आ गया, तो उस स्थानीय 20 गुंडे उसके घर में आए, उसके पति को मार के भगा दिया और उसकी 6 महीने की बच्ची को उसके कनपटी पे पिस्तौल लगा दिया और उस महिला से बोला कि अपने कपड़े उतारो सारे। उस महिला के कपड़े उतरवाए, बोले जाओ चाय बना के लाओ। जब वो चाय बना के लाई तो बोले वो फलानवा वो वाला बिस्किट लेके आओ, तो वो बिस्कुट नहीं था घर में, तो बोले कि नहीं जाओ बाहर की दुकान से लेके आओ। घर के बाहर नुक्कड़ पे एक दुकान थी, वहां तक वो महिला पूरी तरह निर्वस्त्र होकर बाहर गई और उसने लाके उनको बिस्किट खिलाया, चाय पिलाई। आज 5 साल बाद पत्रकारों का एक और समूह उसी महिला से मिल के आया है, उन्होंने ये कहानी सुनाई। सर ये वही मीडिया है ना, अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा पोषक, महिलाओं का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली ममता बनर्जी और लोकतंत्र के
सबसे बड़ी वाहक, सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ भारत में यदि कोई था तो वही ममता बनर्जी थी। और ऐसे लोग यदि अब अपना प्रतिशोध ले रहे हैं, क्या संदेश खाली कोई एक खबर नहीं रही होगी कि ममता बनर्जी के गुंडों ने महिलाओं के साथ क्या किया है पूरे बंगाल में? अगर वही जनता अब टीएमसी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मार रही है और पुलिस को बचाना भारी पड़ गया है, तो लोकतंत्र खतरे में हो गया है। देखिए, सबसे बड़े अपराधी तो मीडिया नाम के जीवधारी हैं, खुद को भी उसमें गिनता हूं, और मैं शर्मसार एक पत्रकार होने के नाते। आज बंगाल पर पल पल की खबरें आ रही हैं, एकदम छन के। 5 साल तक कोई कुछ नहीं था, 15 साल तक वहां लोग कराहते रहे, सिसकते रहे, एक खबर नहीं आ रही थी। अभी शुभेंदु अधिकारी पॉटी करने की बस वीडियो नहीं आ रही है, बाकी वो क्या कर रहे हैं, कब छींक रहे हैं, कब खांस रहे हैं, हर एक चीज पर नजर है तुम्हारी। तुमको शर्म नहीं आती है? तो मीडिया के बारे में कम ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरा पेशा है, मैं अपने पेशे को नहीं देना चाहता। लेकिन ये लोग, इन लोगों की भी पिटाई होगी, आप याद रखिए। जो पत्रकार होने का दावा करते हैं और पक्षकारिता कर रहे हैं, उन लोगों की भी पिटाई होगी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि जनता अब उसका हाथ खुल गया है, बंगाल में तो खुल गया है हाथ, तो इसलिए अब बहुत जगह पर होगी। आप सोचिए, ये नेता, एक अंतिम बात कह के मैं इसको कंक्लूड करूंगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में आईबी के ऑफिसर हमारे सेल ट्रैक कर रहे हैं, हमको फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 4 घंटे के अंदर पता चल गया कि उसने जिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो पर जो आरोप लगाया था, वो उसी की पार्टी का कोई इकाई का प्रेसिडेंट। जनता गुजरात की अगर केजरीवाल कहीं अकेले मिल जाए और 10 जूते दे दे, तो आप वहां की जनता को गाली देंगे? क्या समझते हैं ये टुच्चे, ये 2 कौड़ी के लफंगे लुच्चे समझते क्या है कि जनता क्या है? भेड़ बकरियां हैं, दीवार है जिसको न तो आंख है न कान है, कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ सिलसिला अब रुकेगा नहीं सर। आपने और कहा इन लोगों जनता की का हाथ खुल गया है। बिल्कुल खुल गया है, और अगर सुरक्षा हटा ली जाए तो सबसे पहले राहुल विंची की पिटाई होगी, उसके बाद टोटी चोर की होगी, वक्र नासिका वाले की। नहीं 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 सर 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 मैं आपको, राहुल विंची ने तो बहुत पहले कहा था कि पब्लिक जो है मोदी को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो वो उसने बस नाम गलत कर। अच्छा नहीं नहीं, वही जनता अब अगर राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाए तो, और हम लोग तो कहेंगे ना, आप ही ना आह्वान कर रहे थे, आप ही जनता से आह्वान कर रहे थे कि मोदी को दौड़ा के मारो, उसी जनता ने आपको दौड़ा के मारना शुरू कर दिया। क्या गलत कर दिया? उसने बस नाम गलत लिया है। जनता राहुल विंची को दौड़ा के मारेगी, टोटी चोर को मारेगी, केजरीवाल को मारेगी, सबकी पिटाई होगी, क्योंकि जनता का हाथ खुल गया है, उसकी आदत बदल गई है। ये बिहार, बंगाल से शुरू हुई आग बिहार भी पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, दिल्ली भी पहुंचेगी। शुक्र कीजिए केंद्र सरकार का इतनी कड़ी व्यवस्था का सुरक्षा के कि ये लोग बच रहे हैं, अन्यथा ये बचने वाले नहीं थे। जी, पर वो मुझे एक थोड़ा सा डाउट हो गया। आपने अभी क्या कहा था कि जनता राहुल गांधी की दौड़ा दौड़ा के मारेगी या को मारेगी? अब ये हाँ, ये जनता के स्वविवेक पे छोड़ देते हैं कि आपने राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के मारना है कि राहुल गांधी की दौड़ा दौड़ा के मारना है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।